आज इस केवड़िया के ऐतिहासिक धरती पर इस बुद्ध कथा में आज इस आयोजक टीम के हमारे लिस्ट है कोई, हमारे आयोजक टीम के सभी साथीगण इस कार्यक्रम में जो कई दिनों से भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, हमारे व्यासपीठ पर बैठे आदरणीय शिव कुमार बौद्ध जी, शिव प्रकाश बौद्ध जी, उनकी टीम के सभी गायक कलाकार साथी, वादक कलाकार साथी यहाँ पर उपस्थित, हमारे साथ चल कर आए पतारा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भाई राजकुमार कुशवाहा जी, युवा और जुझारू साथी भाई सैलू सोनकर जी, बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश सचिव भाई मन प्यारे वाल्मीकि जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले तथा बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजक टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और हमें यहाँ बुलाकर कुछ कहने का अवसर दिया है, उसको ये मंच के माध्यम से उस समिति का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता, अभिनंदन करता। साथियों, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले धरती पे क्या कल्पना की थी? उन्होंने कहा कि सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने कहा सभी सुखी हो। कौन सभी? केवल स्त्री पुरुष नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। इस धरती पे 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कल्पना करने का काम किया था। उसके बाद अगर बुद्ध का भारत बनाने के लिए हमारे तमाम संतों महापुरुषों ने, संत रविदास रहे हो, कबीर रहे हो, नानक रहे हो, चोखा रहे हो, दाऊ रहे हो, महात्मा ज्योतिराव फूले रहे, सावित्री बाई फूले रही हो, छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, इन्होंने सबने जो बुद्ध कह गए थे उससे प्रेरणा लेके अपने स्तर पर इस देश को, समाज को सही दिशा देने का काम किया। लेकिन अगर कोई धरती पर स्वर्णिम युग लाने की शुरुआत अगर हुई है इस धरती पर, तो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान में एक वोट का अधिकार, रानी और मातरानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था। बाबा साहब ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार नहीं दिया, इस एक वोट के अधिकार से तुम्हें हमने राजनीतिक आजादी दे दी। क्या दे दी? इस भारत की धरती में जन्मी स्त्री पुरुष, किसी भी जात धर्म की महिला पुरुष, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करेंगे, और जिनमें हिम्मत हौसला होगा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का भी काम करेंगे। तो तुम्हें क्या दी? राजनीतिक आजादी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वोट के माध्यम से तुम्हें धार्मिक आजादी दी। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाकर तुम्हें धार्मिक आजादी दी। अभी तो संविधान है, लेकिन इस बुद्ध कथा के लिए
जब परमिशन लेने गए होंगे हमारे समिति के लोग या पिछले टाइम में गए होंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे थे। अभी तो संविधान है, अभी तो लोकतंत्र है। कोई भी आदमी भारत की धरती पर पैदा होने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट अपनी अपनी इस तरह से पूजा अर्चना कर पाएंगे। ये धार्मिक आजादी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए की। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ऐसे मंच लगा करके तुम बुद्ध और भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की न तो चर्चा कर पाएंगे न पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए तुम्हें धार्मिक आजादी दी थी। आर्टिकल 15 के तहत तुम्हें समानता का अधिकार देकर सामाजिक आजादी दे दी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? ये राजनैतिक आजादी, सामाजिक आजादी, धार्मिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले। लेकिन हमने जो तुम्हें राजनीतिक आजादी दी है, वोट का अधिकार दिया है, इसको जब बहुजन समाज के लोग, जब पीडीए के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे और प्रधान से लेके प्रधानमंत्री वो बनेंगे जिनकी 100 में 95% आबादी है, तो आर्थिक आजादी का कानून भी पार्लियामेंट में पास कराने का काम कर सकेंगे। लेकिन 76 वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए, अभी हम पूरी तरह से इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम जात चला रहे, हम धर्म चला रहे, हम क्षेत्र चला रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर कर दी और हम बजाय इकट्ठा होने के हम अपनी अपनी जाति चला रहे। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब इंसान को इंसान से इतनी छुआछूत मानते थे कि सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की भी इजाजत नहीं थी, इतना छुआछूत था। बाबा साहब ने कहा, हमने वोट का अधिकार तो दे दिया है, अगर ये इकट्ठे न हुए तो ये कभी शासक इस देश में नहीं बन पाएंगे। वही हुआ। तो उसके लिए उन्होंने एक छोटी बात कही थी। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं। आपस में रोटी और बेटी का संबंध न करें, कोई बात नहीं। जैसे आज केवड़िया में बुद्ध कथा, भीम कथा के माध्यम से हम बैठे हैं, ऐसे बैठना शुरू करें। बाबा साहब ने क्या कहा, बैठना शुरू करें। बैठते ही क्या हुआ, व्यास जी ने जिस दिन से कथा चल रही है, ये कुछ न कुछ बुद्ध के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताने का काम किया होगा ना, तो हमें बुला लिया तो हम भी कुछ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब जानते थे बैठेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे, बातचीत करेंगी। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं धरती पर। ये काम थे, क्या थे? काम। जो पेट पालने के लिए, उस समय सर्वाइवल के लिए जो व्यक्ति जो काम करने लगा, काम ही लंबे समय तक करने के कारण कौम बन गए। क्या बन गए? कौम बन गए।
क्योंकि पढ़ने का अधिकार था नहीं। हमें प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनने का तो छोड़ो, सपना भी नहीं देख सकते थे। तो जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो आगे बढ़ने का भी अधिकार। बाबा साहब जानते थे कि अगर बैठेंगे तो बात चलेगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी होगा, होगा कि नहीं होगा, और बात देर चलेगी तो खाना पानी भी होगा। और अगर बैठ के लगातार चलती रहे, हमारे जैसे लोग आपके बीच में आते जाते रहे और बताते रहे, तो आगे वाला काम भी हो जाएगा, रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। जब बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया, तो जब हमारी शिक्षा बढ़ी, इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, तब संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब ने तीर तलवार तमंचा चलाने के लिए नहीं कहा था। वो जानते थे केवल ये शिक्षित हो जाए, जो पहली बुनियादी चीज है। बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा अधिकार इसलिए दे पाए कि भारत के पहले विद्वान से, उनसे बड़ा कोई भारत में विद्वान पैदा नहीं हुआ। तो बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा निश्चित तौर पे धारने का काम करेगा। तो बाबा साहब जानते थे जात जैसी कोई चीज है नहीं। आज की तारीख में IAS से शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? जात देख रहा है, बहुत दिन से कर रहा है। जो दलित समाज में पिछले वर्ग में IAS हो गए हैं, उनकी पहली पत्नी भले केवड़िया की वो है, लेकिन दूसरी पत्नी क्या भाई? तब वो जानते हो क्या कहते हैं? कारण जात थोड़ी है, कास्ट थोड़ी, क्लास है। IAS होता है, IAS की कोई जाति पीसीएस से शादी कर रहा है, डॉक्टर से शादी कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कब संभव हुआ? जब हम पढ़ लिख गए और हमारा क्लास उठ गया। क्लास पे जब हो गया तो कास्ट की जगह क्लास हो गया कि नहीं? बाबा साहब इसको ठीक से जानते थे। तो बाबा साहब ने जो कहा वो सच होता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर ये इकट्ठे ना हुए तो इनकी बिगड़ी बनेगी नहीं। और ये इकट्ठे हुए नहीं। जो आज की तारीख में सरकार चल रही है, वो तो इस देश की आजादी ही नहीं मानती है। कहते वो आजादी बेकार है। जौने दिन से राम मंदिर बना उसी दिन से आजादी मिली है। कोई कहता जब मोदी जी आए तब आजादी मिली है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि बाबा साहब ने और क्या कहा। आर्थिक आजादी के लिए जो कहा वो लड़ाई शुरू नहीं हुई, संविधान बदलने की तैयारी इसी 24 के जो चुनाव में खुलेआम कह रहे थे 400 पार, तो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही किनारे, मनु का संविधान लागू हुआ। संविधान खत्म, विधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का राइट्स देकर सीढ़ी नुमा व्यवस्था को गिरा करके समता मूलक समाज बनाने के लिए आपको अधिकार देने का काम किया। और मौजूदा समय में जो सरकार है वो फिर सनातन लाना चाहती है। क्या लाना चाहती है? फिर सीढ़ी को खड़ी करके इस देश को जाति वर्ण में बांटकर फिर वही हजारों साल पुरानी गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। इससे हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है। हमें बटना नहीं है, हमें बटना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें इस सरकार के किसी नए लालच में फंसना। कौन सा लालच? आप लोगों ने हमें 9 से 14 में यहाँ से MP बनाया था। बहुत सारी महिलाएं बैठी होंगी, पुरुष बैठे होंगे जिन्होंने हमें बनाया था कि नहीं बनाया। इस चुनाव में भी बहुत लोगों ने वोट दिया है।
समझे। 9 से 14 में जब हम एमपी बन के गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूपीए 2 की। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। क्या पास हुआ? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी साथ में थी। तो 2 रुपए किलो चावल, लगभग 50-60 रुपए का सामान देने का काम किया। ये कानून बना के देने का काम किया। लेकिन हमारी माताओं बहनों को, हमारे दलित समाज को लगा कि ये मोदी जी दे रहे हैं। 17 में वोट दे दिया, 19 में वोट दे दिया, 14 में वोट दे दिया, 24 में वोट दे दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम तुम्हें एक वोट का अधिकार देकर केवल प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार नहीं दिया। आज के बाद भारत की धरती में पैदा होने वाला किसी जात धर्म का आदमी भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने कहा धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। और यहाँ के लोग 76 साल बाद समझे कि जो मकान अपने पिता के नाम है, वो खेतवा जो बाप के नाम, वो हमारा है। और तुम्हारे मकान के सामने जो रोड बन जाए वह सरकारी हो जाए, जो नाली बन जाए वह सरकारी हो जाए, जो बिजली का पोल गड़ जाए वो सरकारी हो जाए। हम समझे नहीं कि सब हमारा है। हम एहसान मान रहे कि 5 किलो गल्ला फ्री में मिल रहा है। अगर हम दलित, पिछड़े, अकिलियत अगर सब इकट्ठे हो जाएं, क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाए, भाईचारा बना लें, बटे ना, तो इस देश में ऐसा कानून बन सकता है। जो हमें 2004 में एमपी बनाया था, तो हम लोगों ने एक याचिका पार्लियामेंट में डाली, आरटीआई से सूचना मांगी। हमने कहा इस देश में कितने मतदाता हैं और प्रति मतदाता सकल घरेलू आय से नेशनल इनकम पर मंथ कितनी है। तो 2005 में आरटीआई के तहत सूचना पार्लियामेंट को देनी पड़ी कि 67 करोड़ मतदाता हैं। प्रति मतदाता पर मंथ सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सुई से लेकर जहाज तक जो बनता है, सब में सब लोग टैक्स देते हो। मुर्दा का भी टैक्स पता है कि नहीं? यही टैक्स जब पूरे देश का इकट्ठा होता है, यही राष्ट्रीय आय है। इसी से विकास होता है और इसी से खैरात बढ़ती है। तो उन्होंने 67 करोड़ मतदाता बताए और 3500 रुपए पर मंथ इनकम 2005 में। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। अब हो सकता है 50,000 हो गई। तो हमने उन्हें सुझाव दिया, जब 3500 रुपया प्रति मंथ आय है तो इसको आधे रुपए देश के विकास के लिए भेजो और आधे रुपए 67 करोड़ मतदाता का 0 पैसे से खाता खुलवा के, जैसे आप खुले ना, ऐसे खाता खुलवा दो और आधा पैसा राष्ट्रीय आय का सीधे प्रत्येक मतदाता के खाते में डाल दो। उसे चाहे वोटर पेंशन कहो, चाहे वोटर इंसेंटिव कहो, न्यूनतम गुजारा भत्ता कहो। और ये काफी कंफर्ट वाली योजनाएं कौन सी? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील, शादी अनुदान, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, इनकी कोई काफी कंफर्ट की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र की आय में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, जब तक आर्थिक आजादी न मिले वो पैसा हिस्सा हमें मिलने लगे तो बुद्ध का भारत बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कैसे बनेगा? पति को पत्नी के सामने 1 तारीख में एटीएम से निकाले अपने हिस्से की आय देश की, पति को पत्नी के सामने, पत्नी को पति के सामने, बाप को बेटे के सामने, बेटे को बाप के सामने, भाई को भाई के सामने। यानी भारत की धरती में इंसान को इंसान के सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध का भारत हो जाए कि नहीं हो जाएगा?
क्यों भाई? जिस दिन इंसान को इंसान के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उस दिन सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्चिम कश्चित भागवत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाबा साहब ने इसलिए पूरी जिंदगी संघर्ष करने का काम किया। अब हम 5 किलो राशन में वोट दे रहे हैं। पंचायत के चुनाव में खूब नारा लगाओ, कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू। क्या भाई? अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहे कहते कि हम आपकी शर्तें मान लेते, जानते हो क्या शर्तें रखी गई थी? कि अंग्रेज काबिल थे इसलिए 250 वर्ष राज किया है, अब काबिल लोग वोट डालें, काबिल लोग देश चलाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर से कहा गया कि काबिल कौन लोग हैं आज भी? कहना जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम से कम ग्रेजुएट हो, पढ़ने का अधिकार बहुजन समाज को था नहीं, नारियों को था नहीं। बाबा साहब ने कहा हमारा समाज तो अनपढ़ है। अगर ये नियम पास हो गया कि बीए पास वाला वोट डालेगा तो हमारा समाज तो कोई प्रधान नहीं बन पाएगा। बाबा साहब ने शर्त नहीं मानी। दूसरी शर्त रखी गई कि वोट देने का अधिकार उनको देखे बाद सबसे ज्यादा जमीन हो, यानी जमींदार हो। बाबा साहब ने कहा हमारा समाज तो भूमिहीन है। ये भी नियम पास हो गया तो फिर प्रधान बनने का सपना नहीं देख, बाबा साहब ने ये भी नहीं माना। फिर रखी गई तीसरी शर्त, मिल मालिक हो, फैक्ट्री वाला, अडानी अंबानी को वोट डालने का अधिकार हो। बाबा साहब ने ये भी शर्त नहीं मानी। अगर वो 3 शर्तें मानने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, हम तीनों शर्तें मानते हैं, तो बाबा साहब तो प्रधानमंत्री बन जाते और 56 में चले जाते। फिर कोई भी बहुजन समाज का एक भी आदमी प्रधान बनने का सपना नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि हमें इतना पैसा दे दो कि हम देश के नंबर 1 के अमीर हो जाएं। बाबा साहब तो अमीर हो जाते हैं। फिर कोई नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की तरह पैदा होता, 30 साल तक संघर्ष करता, जेल काटता, तब सबको वोट का अधिकार देता, तब तुम्हें वोट की कीमत पता होती। बाबा साहब ने कितना बड़ा त्याग करने का काम किया। उस वोट को हम कच्ची दारू से, पक्की दारू से, मुर्गा दारू से, नगद पैसे से, अगर यही लालच बना रहा, ऐसे फंसते रहे तो संविधान नहीं रहेगा, तो बुद्ध कथा और भीम कथा भी कभी नहीं कर पाओगे, इकट्ठे भी नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं आया हूं आपके बीच में। वैसे तो आपको फुर्सत है नहीं। अगर मैं कहना चाहता हूं, मैं तो बहन जी ने हमें एमपी बनाया, एमएलए बनाया। हम लोग पहले आदमी है राजनीति में जो बहन जी को कभी एक शब्द कहने का काम। लेकिन जब 2024 में खुलेआम योगी मोदी कह रहे थे 400 पार तो संविधान बदल देंगे, तो अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल हो गई होती तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिलती कि नहीं मिलती? अगर मिलती तो मोदी गुजरात जाते कि नहीं जाते? तो अपने को बचा रही थी। और बहन जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई हैं तो किस कारण से बन पाई हैं? किसी देवी देवता की कृपा से या कुंभ नहाने से? ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण 4 बार मुख्यमंत्री। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो बहन जी बचेंगी। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाला जो भी चुनाव है वो तुम्हारे 10 साल में कोई भी दलित पिछड़े का एक भी आरक्षण में कोई नियुक्ति हुई? जो IAS IPS बाबा साहब की कृपा से 1900 आ रही है। इसलिए कहना चाहता हूं, आपकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी। पता है कि नहीं पता है? जो हमारे दलित पिछड़ों के लड़के स्कॉलरशिप से पढ़ते थे, तो ये सरकार जब से बैठी है शिक्षा का सत्यानाश करने का काम कर दिया है। इतनी महंगी शिक्षा है कि दलित पिछड़े के आदमी कभी पढ़ा नहीं सकते। जबकि होनी ये चाहिए कि दवाई और पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। अगर पढ़ाई और दवाई मुफ्त लेनी है, बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक आर्थिक आजादी लेनी है,
तो हमें आने वाले समय में बटना नहीं है, डरना नहीं है, किसी नए लालच में फंसना। माताओं से कहना चाहता हूं कि फोन उठाओ, अपने मैके में जितनी नन्हे हो सबका बता दो कि जो 5 किलो राशन मिल रहा है, आने वाले समय में कोई 10 किलो देने लगे, 1 किलो दूध देने लगे, डालडा के पैकेट में होली मनावे के लिए देसी घी की मोहर लगा के दे लगे, तो पूरी पका के खाओ। एक ही बदले भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जरूरत है। क्या समझ के खाना है? अधिकार समझ के खाना है। ये कोई कृपा और भीख नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वोट के अधिकार के कारण भारत की धन और धरती में बराबर का हमारा हिस्सा है। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक कुंजी ही है जो सारे बंद ताले खोल सकते हैं, और वो ताले तुम्हारे कुंभ का इवेंट खड़ा करके वो ताला बंद, और पिछड़े समाज के ज्यादातर कांवड़े ढो रहे हैं। दलित समाज की हमारी महिलाएं गणेश महोत्सव में जा रही हैं, दुर्गा पूजा में जा रही है, जवारा में जा रही। तुम यो करो, हुई लंदन में पढ़ाए। तो समझ गए भाई। इसलिए आप सब के बीच में मैं आया हूँ। चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए, और अगर ठीक लग रही हो राजाराम पाल की बात, तो हमारे बारे में तो तुम्हें पता है। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का सिर्फ काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आता है। हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, में सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजाराम पाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही बुद्ध करना चाहते थे, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखाने का काम किया है। हम फिर कहने आए हैं, अगर संविधान से छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश करेगा तो हम हरगिज बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, जरूरत पड़े तो जेलें भरने का काम करेंगे, और इससे भी बड़ी कोई कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। यही इस बुद्ध कथा, भीम कथा का असली मकसद है। आओ हम सब मिलकर के पुनः भगवान बुद्ध के और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई देते अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। धन्यवाद माननीय सांसद जी को। इसी के साथ